नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बुक का वर्णिका। हिंदी में वैसे दो बुक है जिसका ये नाम है, एक का वर्णिका, दूसरा का नाम है गोधूली। गोधूली अभी साइड में रखते हैं, अभी हम लोग वर्णिका जानेंगे। वर्णिका में 5 एक्सरसाइज है जिसमें पहला नंबर एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्या, दही बेचने वाली मंगम्मा या दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा हम लोग जानेंगे। वर्णिका का है क्लास 10 का पार्ट 2 हम लोग जानने वाले हैं। आपको पहले हम पार्ट 1 बता दिए हैं जिसमें लेक्चर ओनली 1 लेक्चर है। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है, जो उत्तरीय यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों हम लोग करते हैं, यानी पूरा क्वेश्चन आंसर इसमें कराएंगे। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वाला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ये बनाने में आपको मजा आएगा। यानी चलते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा है वो कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा जो है वो था कौन और वह मंगम्मा से चाहता क्या था। तो रंगप्पा, इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि रंगप्पा जो था एक गांव, उसी गांव के जहाँ के मंगम्मा थी, मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला ये रंगप्पा जो है क्या था, एक लंपट और जुआरी आदमी था। लंपट और जुआरी आदमी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? धन, यानी कि संपत्ति उसका चाहता था। कहता है कि वो कर्जे लेने के लिए, यानी कर्जे लेने के मन से आया था कि उसका धन कुछ हमें भी मिल जाए। और उसको पता था कि मंगम्मा के पास कुछ धन है और इसके साथ में इसके बहू है और इसका बेटा है, वो साथ में नहीं रहते, अकेले रहता है। कहता है इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझता था, यानी अकेले है, अलग बंटवारा करके रह रही है, इसका मतलब अकेले है तो अनाथ समझ करके, और उसका क्या करता था, उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। कौन? रंगप्पा। रंगप्पा है उसी गांव के लंपट और जुआरी लड़का होता है, आदमी होता है। वह मंगम्मा से धन चाहता था। वह मंगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझ करके उसकी इज्जत पे भी, यानी कि सोच रहा था कि उसकी क्या लूटा जाए, इज्जत लूटा जाए, यानी इज्जत के लूटने के चक्कर में था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे, 2 नंबर, जिसमें क्या कहता है, कथावाचक। कथावाचक के मतलब समझिए कि कथावाचक होता है, कथावाचक मतलब जो कथा को बोलने वाला, कथा को वाचन करने वाला होता है, उसको कथावाचक कहते हैं। यानी कथा को जिसने बताया है, लिखने वाले उनके बेटा है, कथावाचक बेटा है, जिसको श्रीनिवास हम लोग बोलते हैं। ये मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। तो श्रीनिवास यानी उनके माता जी जो हैं वो है कथावाचक। तो कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दिया है, यानी सास को किससे और बहू को किससे उपमा दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा वो उसके जैसा है। तो ये जानेंगे। तो हम लोग उत्तर में जानते हैं क्या, कि कथावाचक ने पानी में खड़ा हुआ बच्चा, पानी के पास किनारा में जब खड़ा रहता है, अगर नदी के पास पानी हो वहां पर अगर खड़ा रहे बच्चा, तो उसे मगरमच्छ आकर के उस बच्चे को पैर पकड़ कर खींचता है, पाँव पकड़कर खींचने वाला होता है। तो वो जो पैर, बच्चा जो है, बच्चा को क्या बोला है? बहू बताया है। बच्चों को क्या बताया है? बहू। और बच्चे को कोई आदमी अगर बाहर से अगर खींचता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, तो जो बचाने वाला हाथ पकड़ के होता है वो मंगम्मा का उपमा दिया है, यानी सास का उपमा दिया है। यानी कथावाचक ने पानी में खड़े हुए बच्चे को पांव के खींचने वाले मगरमच्छ की बहू को, और ऊपर से बांह पकड़ के जो बचाने वाला रक्षक होता है उसको सास से क्या दिया है? उपमा दिया है, एग्जाम्पल दिया है। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। थर्ड नंबर क्या कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। कि दही वाली मंगम्मा है, इस कहानी का जो नाम है दही वाली मंगम्मा, ये सही है या सही नहीं? अगर सही है तो कैसे सही है, इसको आप साबित कीजिए, स्पष्ट कीजिए। जानेंगे कि क्या यह कहानी जो है आधुनिक बहुओं पर निर्भर दिया गया है। आधुनिक यानी आजकल के जो बहू है, आजकल के बहुओं से और सास के बीच में जो होता है उस पर दिया गया है। कहता है कि आजकल के बहुओं को कुछ संदेश देती है कि वे आवेश देख करके, क्या देख करके? आवेश देख करके सभी सदस्यों को मिला करके रखे। आदेश दे करके सभी सदस्यों को मिला करके रखे, यानी घर में उसके 4 परिवार था और नजम्मा है उसके बहू जो है नजम्मा, वो अपने पूरे परिवार को, जो बंटवारा होकर के अलग हो गई थी मंगम्मा, उस सभी को आवेश यानी मौका देकर के क्या कर ली?
एक में मिला लिया, मिला करके वो साथ में मिल करके रहने लगी। तो उसी बात को कहता है कि ये कहानी आधुनिक यानी आजकल के बहुओं को ये संदेश देती है कि वे भी आवेश में आकर के सभी सदस्य को मिला करके रखे, पूरे परिवार को मिला करके रखे। इसके लिए बुद्धि कैसे किससे लेना चाहिए? इसके लिए बुद्धि का प्रयोग जो है नजम्मा से, चित्रण से सीखना चाहिए। यानी नजम्मा का जो बुद्धि है, नजम्मा का जो अति हुआ उसको से सीखना चाहिए कि नजम्मा जिस तरह से अपने पूरे परिवार को एक में मिला लिया और मिला करके रह रहा है, उसी प्रकार से सीखना चाहिए आजकल के बहुओं को कि अपने पूरे परिवार को मिला करके और मिल करके रहे, यानी कि बंटवारा ना करे, सब आपस में मिलजुल करके रहने के लिए सीखने को कहता है। ये संदेश सिखाती है कौन? नजम्मा के और मंगम्मा के जो कहानी है वो। चौथा नंबर हम लोग जानेंगे कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा के बारे में जाने कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है। तो इस कहानी से, यानी ये कहानी है, इससे शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अपना जो अधिकार है, मनुष्य कोई भी मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी मनुष्य हो, उसको बुढ़ापा में अपना बुढ़ारी जब आ जाए तो बुढ़ारी आने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी को चुन लेना चाहिए। यानी अपना ही अधिकार नहीं, जिंदगी भर अपना अधिकार नहीं जमाने रहना चाहिए कि हम अपने अधिकार अपने जमाने में तो थे ही, साथ में बुढ़ारी जब आ जाए, बेटा पुतों का अगर जमाना आ जाए, बेटा पुतों अगर बड़ा सियान हो जाए तो उसका भी अधिकार हमारे अधिकार से चले, यानी हम भी उस पर अधिकार हुकुम करते रहे। क्या करते रहे? हुकुम, यानी अधिकार जमाए हुए रहे। तो अधिकार के पचड़े में न पड़ करके योग उत्तराधिकारी को, यानी तेज जो उत्तराधिकारी हो, बहुत अच्छा है, जो लायक उत्तराधिकारी, यानी योग उत्तराधिकारी, लायक उत्तराधिकारी हो, उसको स्वयं उत्तराधिकार सौंप देना चाहिए, ना कि समाज में उपहास हो। इसलिए अगर नहीं सौंपेगा तो उसको अपने ही समाज में क्या होगा? उपहास होगा। उपहास के मतलब क्या होता है? उपहास के मतलब होता है शिकायत होना। उपहास का मतलब क्या होता है? शिकायत, इंसल्टी होना। तो उसका उपहास ना हो, यानी कि सभी जगह बात उसका खिस्सा नहीं चलते रहे। और कहता है कि मूर्खों की दाल ना गले, यानी मूर्ख जो होते हैं कि घर में जैसे 4 परिवार है, 4 बेटा है, उसमें योग बेटा जो लायक बेटा हो, बहुत अच्छा कमाता है, सभी घर का अच्छे से ध्यान रख सकता है, तो उसको उत्तराधिकारी बना लीजिए। और नहीं अगर कैसा कीजिएगा तो जो मूर्ख अगर बाल बच्चा होगा, मूर्ख बेटा जो होगा, वो आपके घर में क्या करने लगेगा? वो अपने घर में अपने हिसाब से यानी घर चलाने की कोशिश करेगा। यानी कि मूर्खों को दाल नहीं गलने देने के लिए बोलता है। अगर समय पर, सही समय पर अगर उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तो जो मूर्ख होगा, मूर्खों का दाल वहां पर नहीं गलेगा। क्लियर? चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है कि जो मंगलम है, दही वाली मंगम्मा, ये मंगम्मा है, ये दही वाली मंगम्मा, इस कहानी में दही वाली मंगम्मा ही नाम क्यों रखा गया? ये क्या ये सही है? अगर सही है तो कैसे सही है, क्यों सही है, इसका बात बताइए। कहता है देखिए कि इस कथा का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र, पात्र के मतलब समझिए। मुख्य पात्र मतलब होता है जैसे कोई भी मूवी या कहानी होता है, उसमें एक मेन होता है हीरो हीरोइन, एक बदमाश होता है। 3 तरह के जो होते हैं, एक हीरो हीरोइन हो, एक बदमाश। लेकिन आप ये नहीं समझिए कि हीरो हीरोइन होना जरूरी है। हीरो हीरोइन ना होकर के कोई ऐसा होता है जो मुख्य पात्र होता है, जो सही काम करता है उसको मुख्य पात्र बोलता है, जो गलत काम करता है उसको हम लोग बदमाश या क्या बोलते हैं, दुश्मन वगैरह कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र है, हीरो हीरोइन का जो काम करता है, ये काम कौन कर रहा है? यहाँ पर मंगम्मा करती है। कौन करती है? मंगम्मा। और मंगम्मा है जो शुरू से लेकर, कहानी को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक शुरुआत कहानी में मौजूद रहती है। यानी कहता है कि इसका कथा का मुख्य जो पात्र है वो कौन है? मंगम्मा है। और उसी को लेकर के माँ जी, उसी को लेकर के माँ जी कथावाचक है। माँ जी इस कहानी का प्रारंभ करती है, यानी शुरुआत करती है। और सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक वो बनी रहती है। कौन? मंगम्मा। मंगम्मा कहानी से शुरू से लेकर कहानी के इंड यानी कि लास्ट तक वो बनी रहती है। और उसकी दही बेचने का एक काम होता है, क्रिया होता है। दही बेचने का क्या होता है? काम होता है, उसका व्यवसाय होता है, घर चलाने का वो व्यवसाय होता है। अतः दही वाली मंगम्मा, यानी दही बेचने वाली मंगम्मा है, दही वाली मंगम्मा बहुत ही उचित शीर्षक है। क्लियर? चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? दही वाली मंगम्मा है, कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो इसका कौन सा तरीका अपनाया, जो तरीका जानेंगे, तो ये हम लोग उत्तर के साथ जानेंगे। क्या? कि बहू
बुद्धिमती थी, बहू जो है बुद्धिमान थी, और उसने सोचा, उसने क्या किया, सोच समझ करके अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया। अपने बच्चे को क्या कर दिया, दादी के पास भेज दिया। एक योजना प्लान बनाया, आइडिया निकाला, और आइडिया निकाल के अपने बेटे को यानी दादी के पास, अपने यानी पोते को दादी के पास क्या किया, भेज दिया, यानी बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास, दादी के साथ बाजार जाने को मचल गया, यानी पोता और दादी का जो प्यार है वो दोनों का प्यार गजब का प्यार होता है। तो पोता है वो दादी के साथ में बाजार जाने के लिए ललक गई, क्या हो गया, ललक गया, यानी मचल गया। जब मचला तो मचल रहा था तो बेटा और बहू ने उसे समझाया और अपनी गलती का एहसास किया, गलती माना, उन्होंने स्वीकार किया और पोते को समझौते के जरिया बन गया। पोता है जो समझौता के क्या बन गया, जरिया बन गया। पोता है जो समझौते का जरिया बन गया। जो बहू की क्या हो गया था, योजना थी, जो बहू की क्या थी, योजना थी। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर जानते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। कहता दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक है वो कौन है, उसका हम लोग परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे, परिचय, कि मंगम्मा है दही वाली मंगम्मा, इसमें कथावाचक, कथावाचक मतलब कहानी कहने वाली, कथावाचक क्या, कहानी कहने वाली, इसमें कौन है उनका परिचय हम लोग जानेंगे। अब ये जानेंगे कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाली, बेंगलुरु शहर है वहां के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगम्मा माँ जी कहता है। जिसमें मंगम्मा जो है दही बेचने वाली, जो दही बेचती है मंगम्मा, मंगम्मा है उसे माँ जी कहती है। जो कहानी बोले हैं, कहानी कहने वाले को मंगम्मा माँ जी कहती थी। और वह अंधविश्वासों से दूर रह करके समझदार थी, अंधविश्वासों से दूर रहती थी और समझदार थी। कौन, माँ जी। कथावाचक, तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी, वो सांसारिक परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझती थी। कौन, माँ जी, जो कथावाचक है। तो कथावाचक के ये परिचय है जो काफी है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ में किस बात को लेकर विवाद था। वैसे तो कहने के लिए हम लोग जानेंगे कि मंगम्मा और बहू के बीच में जो लड़ाई का जो मेन कारण था वो बेटे की पिटाई करना होता है, यानी मंगम्मा के पोते की पिटाई करना, उस बच्चे की पिटाई को लेकर होता है। जानेंगे कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मेन जो सार्थक अगर हम सामने से देखें तो कि सामने से क्या होता है, तो बेटे पोते की क्या होता है, यानी उसके पोते को पिटाई करता है, यानी उसके बहू है जो पोते की पिटाई कर रहा होता है, जिसमें मंगम्मा कुछ बोल देती है और वो दोनों का पटता नहीं है, वो दोनों का अधिकार को लेकर के पहले से टन चल रहा था, जिसके वजह से यानी कि बहू है वो अधिकार को लेकर के, सास और बहू का अधिकार को लेकर के विवाद था। तथा मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना क्या चाहती थी, अधिकार बनाए रखना चाहती थी। पता है कि मंगम्मा है अपना बेटा, पोता और बहू पर, तीनों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जमाए रखना चाहती थी, जिसे बहू मानने को तैयार नहीं थी। बहू उसके अधिकार को, अपने अधिकार को छोड़ना अपमान समझती थी, अपना अधिकार को छोड़ना क्या समझती थी, अपमान समझती थी। और यही कारण है बहू को, सास और बहू में लड़ाई का मेन, विवाद का मेन कारण उसका इधर है जो यही है। लेकिन जो साक्षात जो सामने से आपको बता दें कि सामने से ऐसे अगर पता चले तो बेटे को पिटाई के लेकर के इसके घर में विवाद था। क्लियर। चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र, मंगम्मा कैसी औरत थी उसके बारे में। तो देखिए मंगम्मा जो है गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। मंगम्मा है जो गांव के सीधी साधी नारी होती है उस तरह से प्रतिनिधित्व अपना फर्ज निभाती थी। कहता आज गांव और शहर सभी जगह, गांव हो या शहर सभी जगह मंगम्मा प्रतिमूर्ति मिलती है। मंगम्मा के प्रतिमूर्ति मतलब मंगम्मा जैसी सास बहू हर एक घर में, गांव हो या शहर हो, सबके घर में मंगम्मा जैसी और उसकी बहू है नजम्मा, उसके जैसा सास बहू मिलती है।
सास चाहती है कि बहू पर मेरा अधिकार हो, यानी कि मेरा हुक्म चले, और बहू चाहती है कि पूरा परिवार है, सास ससुर बेटा यहाँ तक के पोता पोती हो और अगल बगल सब पर मेरा अधिकार हो, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो। और सास चाहती है कि मेरा पर अधिकार हो, यानी पूरे परिवार पर किसका अधिकार हो, मेरा अधिकार, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो। तो वही है जो सभी के घर में प्रतिमूर्ति मिलती है सास और बहू की, यानी मंगम्मा और नजम्मा की तरह। कहता कि वह अपमान और कष्ट सहकर भी, मंगम्मा है, अपनी अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा क्या बनाए रखना चाहती है, अपना अधिकार जमाए रखना चाहती है। कहता है कि इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है, इस प्रकार से वह क्या है, एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, जो इज्जत के साथ जीना चाहती है, पूरी जिंदगी इज्जत के साथ में बिताना चाहती है। क्लियर। चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि मंगम्मा और नजम्मा, मंगम्मा और नजन्ना में कौन है जो अधिक ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी, बुद्धिमती है। अब जानेंगे कथावाचक यानी कि जो कहती हैं, लेखक कहता है उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है। दोनों नारी है, सास भी अपने अधिकार के लिए झगड़ते हैं और बहू है वो भी अपना अधिकार के लिए झगड़ती है। कहता दोनों नारियां हैं जो अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा है जो अपनी नाटकीय एक नाटक करती है, योजना बनाती है, प्लान बनाती है, आइडिया निकालती है और उस आइडिया से उसे, किसको, मंगम्मा को परास्त यानी कि हरा देती है। यहाँ तक कि दही बेचने का, दही बेचने वाला आय जो काम होता है, साधन होता है, उसे भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेता है। मंगम्मा से पूरे खुशी खुशी अपना हाथ में कारोबार ले लेती है। दही बेचने का जो काम है नजम्मा अपने हाथ में ले लेती थी। कहता है कि अतः इस व्यवहार से कथावाचक जो कथा कर रही हैं, वो कथावाचक ने नजम्मा को मंगम्मा से अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा क्या मानती हैं, बुद्धिमती मानते हैं। क्या मानते हैं, बुद्धिमती बना लिया, यानी बहुत ज्यादा बुद्धिमती है। कौन, नजम्मा। मंगम्मा से अधिक बुद्धिशाली कौन है, मंगम्मा से अधिक बुद्धिशाली कौन है, नजम्मा है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अगला नंबर हम जानेंगे क्या, कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है, कि दही वाली मंगम्मा का कहानी क्या है। तो दही वाली मंगम्मा का सारांश आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं और अगर हमारे हिसाब से जानना चाहते हैं तो देखिए, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि मंगम्मा जो है ये बेंगलुरु शहर की, बेंगलुरु जो होता है, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु के बगल में, ये बेंगलुरु लिखा हुआ है, अब अबलूर लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप समझिए कि बेंगलुरु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बेंगलुरु। कहता है कि मंगम्मा बेंगलुरु के बगल में, समीप मतलब बगल यानी कि पास में, बेंगलुरु के समीप बगल में एक वेंकटपुर नाम का एक गांव है, वहां के रहने वाली थी। कहता है रोज वह दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर में आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था, मंगम्मा का जो पति है वो नहीं था, और बेटा, बहू और एक पोता होता है। उसके घर में कौन होता है, बेटा होता है, बहू होता है और एक पोते होते हैं। ये 4 परिवार उसके घर में होता है। और जानेंगे कि बेटा और बहू से गृह कलह, गृह कलह मतलब घर में लड़ाई, घर का लड़ाई होता है, घर के लड़ाई के कारण वो अलग हो गई। सास है या मंगम्मा है जो नजम्मा से और बेटे से, पोते से अलग होकर के रहती है, अलग रह जाती है। और प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष मतलब सामने से अगर पता चले, देखिएगा तब आपको लगेगा क्या कि झगड़े का जो कारण होता है वो पोते की पिटाई थी। झगड़े का कारण जो होता है पोते की पिटाई होता है, किंतु यानी कि लेकिन मूल रूप से सास और बहू के अधिकार के लेकर के लड़ाई होता है। उसके घर में जो लड़ाई होता है मूल रूप से मेन जो कारण होता है सास और बहू का अपना अपना अधिकार को लेकर के होता है और ईर्ष्या संबंधी थी। औरतें को अकेली जान करके कुछ अवांछित यानी आसपास के जो पड़ोसी लोग होते हैं उसके धन के और क्या प्रतिष्ठा पर आंख उठाते हैं, यानी उनके इज्जत पर और संपत्ति पर आंख दिखाता है, उसको लेना चाहता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। कहता कि रंगप्पा भी ऐसा ही था, रंगप्पा भी उसी के गांव के, रंगप्पा जो है उसी के गांव के यानी कि मंगम्मा के गांव के एक जुआरी और लंपट लड़का होता है, आदमी होता है,
जिसे बहू की पौनी निगाहें है ताड़ लिया, यानी कि ताड़ लिया जो ये होता है धन चाहता है मंगम्मा से, और इसी बात को उसकी बहू है जो उसकी शक वाला जो पौनी निगाहें होती है वो उससे समझ आती है कि लगता है कि ये हमारे सास का सारा धन क्या कर लेगी, ले लेगा। तो जिसके वजह से उसने अपने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। नजम्मा यानी मंगम्मा के जो बहू है नजम्मा, वो अपने पोते को यानी कि पोते को दादी के पास भेजने का क्या किया, एक नाटक किया। और अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। जब पोता आ गया मंगम्मा के साथ में रहने लगा तो मंगम्मा जब भी दही बेच करके जाती तो अपने पोते के लिए मिठाई खरीद करके ले जाती है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक कौवे ने उसके माथे पर जो मिठाई का टुकड़ी रखा हुआ था उसमें से एक दाना जो छोटा टुकड़ी होता है वो लेकर के उड़ जाता है, यानी दोना मतलब यहाँ पर डिब्बा है वो लेकर के उड़ गया। जब उड़ जाता है तब मंगम्मा के ऊपर अंधविश्वास का एक काला छाया पड़ जाता है, यानी अंधविश्वास उसकी आंखों पर आ जाता है तथा अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो जाती है, डर जाती है। बहू के द्वारा ये नाटकीय ढंग से पोते की और दादी के पास भेजने का जो काम होता है वो मंत्र होता है, वो क्या होता है, सक्सेसफुल यानी सफल हो जाता है। क्या होता है, कारगर होता है यानी कि सफल हो जाता है। अब दूरी बढ़ने कहने को कहते हैं ना कि दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है, यानी जो व्यक्ति दूरी होता है दूर रहता है वो प्यार बढ़ता है। अगर साथ में रहिएगा लड़ते झगड़ते रहिएगा, देखिएगा एक लड़का एक लड़की के बीच में अगर एक जगह है तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन यही अगर दूर में रहे तो हमेशा दिन भर फोन पे लगे हुए रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या बढ़ रहा है, प्यार बढ़ता है। कहते हैं कि दूरी बढ़ने पर क्या बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और मानसिक तनाव घटता है। मानसिक तनाव क्या होता है, घटता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, मंगम्मा को भी बहू की सौहार्द यानी कि जो अथी है प्रेम है उसके अंदर जाग गया, यानी बहू से प्रेम जो होता है मंगम्मा को जाग गया, यानी नंजम्मा के प्रति बहू का जो सौहार्द जाग गया। कहता है कि बेटे और पोते में भी स्नेह नजर आने लगा, यानी कि प्यार नजर आने लगा, प्यार जागने लगा। अब बड़े और बूढ़े ने भी समझाया, बड़े और बूढ़े ने भी क्या किया, उसे समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने ही जिम्मे ले लिया। बहू है जो मंगम्मा का जो काम दही बेचने वाली जो काम था वो खुशी खुशी अपने जिम्मे ले लिया कि आप घर पे बैठिए और हम आपका काम कर लेंगे। तो इस तरह से अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार का क्या किया, शांति स्थापित किया। कौन, बहू ने बहुत ही कुशलता से क्या किया, अब उसके जो पूरा परिवार को पुनः यानी शांति स्थापित किया, आप पूर्वतः यानी कि पहले का जैसा फिर से रहने लगी। नजम्मा मंगम्मा और बेटे और पोते चारों है जो पहले की तरह सब मिलजुल करके फिर रहने लगी। यानी कि इससे ये होता है कि सारे परिवार एक जगह अगर मिल करके रहता है, और इससे मिलने की जो बात है ये नजम्मा से कोई सीखे, ये आजकल के बहुओं को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षा दिया जाता है। क्लियर, थैंक यू। आप लोग ये लास्ट तक वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।